हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12 के इतिहास विषय के कुछ विषय लेकर। हम बात कर रहे हैं अपने चौथे चैप्टर की। 3 चैप्टर मैं इसमें कंप्लीट कर चुकी हूँ, चौथा अध्याय हमारा चल रहा है और आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। कल हमने बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात की थी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप मेरे सभी वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने उसमें क्लियर किए हैं। अच्छे से अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में स्किप नहीं होगा इतिहास का। तो हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म भारत में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और 600 BC में जैन धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म की भी उसी समय हुई, लेकिन जैन धर्म पहले भारत में आया और उसके बाद बौद्ध धर्म आया। महावीर स्वामी का नाम जैन धर्म में सबसे ज्यादा लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की तो महावीर स्वामी का नाम ही सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है। लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब महावीर स्वामी भारत आए, जैन धर्म उन्होंने अपनाया, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पहले भी जैन धर्म भारत में था। ये एक बहुत खास बात है जो जनरली लोगों को नहीं पता है। तो जैन धर्म के संस्थापक, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पेपर में आता है, वो है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो वो थे ऋषभदेव। अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा, वो ये कि जैन धर्म के टोटल जो गुरु हुए हैं, अब हम अपनी भाषा में बात करें तो वो गुरु कहे जाएंगे और इनकी भाषा में उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर आप अपने नॉलेज के लिए या अपने याद करने के लिए गुरु लिख सकते हैं। तो जैन धर्म के जो गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर भी आपका आंसर ऋषभदेव ही होगा, क्योंकि संस्थापक वही थे तो तीर्थंकर भी वही कहलाएंगे। तो पहले तीर्थंकर कौन से रहे? ऋषभदेव रहे। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये हो गया तीर्थंकर से कि पहले तीर्थंकर कौन थे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इनकी संख्या है 24। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आता है वो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर है पार्श्वनाथ। राइट। चौथा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपका आंसर है महावीर स्वामी। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा। महावीर स्वामी या महावीर जैन इस धर्म के, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि आखिरी तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन धर्म में गुरु परंपरा समाप्त हो गई और फिर कोई भी तीर्थंकर नहीं रहा, सिर्फ इनके अनुयायी ही बचे। तो पहले तीर्थंकर या संस्थापक एक ही चीज है। पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कितने तीर्थंकर टोटल हुए? 24। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब प्रश्न ये आता है मन में कि फिर महावीर स्वामी का नाम इतना ज्यादा क्यों है? क्यों जैन धर्म के साथ में सबसे पहले महावीर स्वामी का नाम आता है? तो हम उस पर बात करते हैं। अब हम महावीर स्वामी, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जैन धर्म में आते हैं।
जैसे मैंने बताया कि जैन धर्म पहले से ही व्याप्त था, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। उसको प्रवर्तन में लाने वाले, उसको चलाने वाले, जो पहले से था उसको फैलाने वाले, वो महावीर स्वामी हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म था, लेकिन वो उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाया जिस तरह से महावीर स्वामी ने फैलाया। महावीर स्वामी, जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में शायद आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी हो कि वो एक क्षत्रिय थे और पहले वो बहुत चुप चुप रहते थे, तो उनको किसी सन्यासी ने बोला था कि वो या तो राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इसी तरह की स्टोरी महावीर स्वामी के बारे में भी है। महावीर स्वामी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। महावीर स्वामी बचपन में एक विचारक बालक थे, वो भी बहुत शांत रहते थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्षत्रिय थे जाति से। तो जब उनके बारे में पूछा गया तो लोगों ने या पंडितों ने यही बताया कि ये तो बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे, और इसलिए उनको काफी चीजों से दूर रखा गया। लेकिन वो बात सत्य हुई। आगे जाके महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया और पूरा राजपाट जो था वो अपने भाई को देकर वो निकल के उन्होंने तपस्या की और मोह माया छोड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि सब कुछ मोह माया है। सिर्फ एक वस्त्र में उन्होंने बहुत टाइम बिताया। फिर उनको लगा कि ये वस्त्र भी मोह माया है, तो वो एक वस्त्र भी उन्होंने निकाल दिया और फिर वो नग्न अवस्था में पूरे जगह घूमने लगे। इससे उन्हें काफी लोगों की आलोचनाएं भी सहन करनी पड़ी। लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, गालियां दी, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बात पर अडिग रहे और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उनको जैनेन्द्र और इस तरीके की उपाधियों से नवाजा गया। ऐसी उपाधियां जैनेन्द्र यानी कि जो परेशानियों से निकल के जगत को जीत लिया जिसने, वो महावीर स्वामी, महावीर जैन। और इसीलिए ये जैन जो है वो शब्द जो है वो प्रवर्तन में आया। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अब इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो है ये, इनके बचपन का नाम। एक क्वेश्चन तो ये बहुत आता है, तो वो है वर्धमान। कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको इनके बारे में लिखा रही हूँ, बुक में वो नहीं है, लेकिन आपसे कभी पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है पेपर बनाने वालों का, वो कुछ भी दे सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो जो चीजें बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं उनके बारे में हम, इनकी फैमिली के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान, ये क्वेश्चन तो बुक में है, ये आता भी है। पिता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम, ये सब आप नोट कर लीजिए, त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। और पुत्री थी इनकी एक, विवाह होने के बाद इन्होंने घर छोड़ा। पुत्री का नाम अड़ोजा। आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, कुछ चीजें सिमिलर है महावीर जैन और महात्मा बुद्ध में। जब हम महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे तो हम इन चीजों को क्लियर कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पिता का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन महात्मा बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ है, वो भी पेपर में आता है। जैसे यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में, और उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ध्यान से इनको याद करें, कुछ भी अपनी ट्रिक लगा करके, कि इनको आप भूलें ना। ये महात्मा बुद्ध की बेसिक इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली की है। इसमें इनके बचपन का नाम सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, और वो जो है वो ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे।
ज्ञात्रक कुल एक क्षत्रिय कुल है, तो ज्ञात्रक कुल के प्रमुख। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, उसको भी मैं लिखवा देती हूँ। महावीर जैन का जन्म 599 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नहीं आता है लेकिन लिखवा दिया मैंने इसलिए कि अगर आउट ऑफ, और फिर हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आसपास की नॉलेज हमारे पास होनी जरूरी है। तो ये कुछ खास चीजें। अब हम आते हैं जो हमारी बुक में दिया है उसके ऊपर। तो महावीर स्वामी या जैन धर्म की शिक्षाओं पर बात कर लेते हैं, जो आपको 4 नंबर में पूछी जाती हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं, ये बहुत आता है पेपर में, आपको 3 नंबर में लिखने के लिए आएगा और इसको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि किताब में जिस तरीके से दिया गया है वो उनको नहीं समझ में आता है। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ, अब अगर आप उनको समझ पाए उस चीज को तो बहुत अच्छा होगा। पॉइंट्स में समझा देती हूँ। आप देखिए, जैन धर्म की सबसे बड़ी जो शिक्षा है, जो सबसे बड़ा उनका सेंट्रल आइडिया हम कह सकते हैं उपदेशों का, वो ये है कि वो मानते हैं कि पूरा जो विश्व है वो विश्व पूरा कैसा है, प्राणवान है। प्राणवान यानी कि पूरे विश्व में जान है, जीवित है वो, ठीक है ना। पूरे विश्व का हर एक कण कण जीवित है, हर एक चीज में जीवन है। कोई भी चीज, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, कुछ भी हो, हर एक कण में जीवन है। ये इनका बहुत ही, इनके जो उपदेश रहे हैं उनका मुख्य पार्ट है। दूसरा, इन्होंने एक और चीज कही है कि मनुष्य का जो जन्म है, जन्म और इनका पुनर्जन्म, किसी भी मनुष्य का जन्म होता है फिर उसका कई बार पुनर्जन्म होता है। एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है कि नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ, जैन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है, क्योंकि वो अपने उपदेशों में कहते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म किसके प्रभाव से होते हैं, कर्म के प्रभाव से होते हैं। इसको आप लोग अपनी भाषा में अच्छे से डिटेल में सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। जन्म और पुनर्जन्म कर्म के प्रभाव से होते हैं। और कर्म के प्रभाव से मुक्ति कैसे मिलेगी, यानी कि हमें अगर दुनिया में नहीं आना है दोबारा से, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, और एक शब्द में कहें तो हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि कर्म के प्रभाव से मुक्ति या मोक्ष हमें मिलेगा कैसे, तपस्या और त्याग से मिलेगा। महावीर जैन कहते हैं कि हमें कर्म के प्रभाव से मुक्ति या जो पुनर्जन्म, बार बार हमारा इस दुनिया में आना है, या एक शब्द में मोक्ष है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें तपस्या और त्याग से मिलेगा। जब हम तपस्या करेंगे, हम त्याग करेंगे, जैसे कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया, मोह माया त्याग दी, लोभ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम इस दुनिया में दोबारा से वापस नहीं आएंगे। ये 3 ही इनकी मेन शिक्षाएं हैं। इसके बाद एक और है, वो मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन जब आपसे शिक्षाएं पूछी जाएं तो आप उसमें ये 3 चीजें अगर डाल देंगे तो आपको पूरा नंबर उसमें मिल जाएगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ। ये मानते हैं कि पूरा विश्व प्राणवान है, पूरे विश्व में जीवन है, हर एक कण में जीवन है, कुछ भी निर्जीव नहीं है। दूसरा, ये मानते हैं कि मनुष्य का जो बार बार जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, वो कर्म के प्रभाव से, वो जो कर्म करता है उसके हिसाब से ही वो जन्म और पुनर्जन्म लेता है। लेकिन अगर हमें इससे मुक्ति चाहिए, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो फिर हमें तपस्या और त्याग अपनाना पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हम पुनर्जन्म से और जन्म के जो ये एक चेन बनी रहती है बार बार, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये इनके मुख्य शिक्षाएं हैं। और इसके अलावा 5 व्रत हैं। ये व्रत अलग से पूछे जाते हैं, शिक्षाएं अलग पूछी जाती हैं। ठीक, इसको आप लोग अलग से नोट करेंगे
जैन धर्म के पंचव्रत। पंचव्रत कौन से हैं? जो इनके साधक होते थे, जो जैन धर्म को अपनाते थे लोग, उन लोगों को 5 व्रतों का पालन करना पड़ता था। 5 व्रत कौन कौन से हैं? पहला, सत्य। सत्य यानी कि झूठ ना बोलना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, किसी को मारना ना, ठीक है, किसी पर गुस्सा नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, कीड़े मकोड़ों तक को भी नहीं मारना है। इसलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो जो 4 महीने रहते हैं बरसात के, जिसमें बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स निकलते हैं, बहुत सारे कीड़े चींटी वगैरह सब रहते हैं जमीन पर, तो उन 4 महीनों में इनके जो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं वो जमीन पर नहीं चलते हैं, बहुत बचते हैं वो कि उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए या कोई इंसेक्ट आ जाए तो वो मर जाए। तो उस तरीके की भी हिंसा, उस स्तर तक की भी हिंसा को ये करने से मना करते हैं। तो हिंसा, अहिंसा इनका दूसरा, इनका जो व्रत है वो है अहिंसा, सत्य, अहिंसा। और फिर है इनका तीसरा अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चोरी ना करना, ये है अस्तेय। और ये कहते हैं कि अगर आप किसी के घर गए, किसी के घर जाके आपने उसकी इच्छा के उससे पूछे बिना, इच्छा तो बात की बात है, आपने उससे पूछा नहीं और आपने उसकी किसी चीज को हाथ भी लगा लिया या आपने उसको उठा भी लिया, तो वो भी चोरी की श्रेणी में आता है। तो इस हद तक ये मना करते हैं कि किसी की भी वस्तु को, जब तक आप उससे परमिशन ना ले लें, उसकी वस्तु को आप छुए ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चोरी कहलाएगा। इसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धन संग्रह ना करना, धन का संग्रह ना करना, धन का इकट्ठा ना करना। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं। अपरिग्रह यानी कि धन का इकट्ठा ना करना, उतना ही धन कमाया जाए, उतना ही धन इकट्ठा करा जाए जितना कि हमें उसकी आवश्यकता है। और 5वां इनका व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना, और इसको इन्होंने अमृषा कहा है, अमृषा। तो इस तरीके से ये 5 पंचव्रत हैं जो जैन धर्म के साधकों को अपनाने पड़ते थे। यही पंचव्रत आपको बौद्ध धर्म में भी मिलेंगे, सेम टू सेम। अगर आपसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या जैन धर्म की शिक्षाएं पूछी जाती, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप दोनों में ही इन पंचव्रतों को लिख सकते हैं, आपको डेफिनेटली नंबर उसमें मिलेंगे। ये है पंचव्रत। लेकिन अगर हम इन्हें शिक्षाओं में भी लिख देंगे, सपोज कि हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है या हमने नहीं किया है, तो फिर ये हमारा साथ देते हैं। और ये दोनों में कॉमन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये दोनों ही पंचव्रत हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लें और इनको याद कर लें। यही है जैन धर्म। इसके अलावा जैन धर्म में और कुछ भी नहीं है आपकी किताब में। वैसे तो जैन धर्म बहुत बड़ा है, एक दिन का चैप्टर नहीं है, वो अपने आप में एक चैप्टर है, टॉपिक नहीं है। उसको अगर हम पढ़ने जाएं बिल्कुल अंदर तक, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आधे घंटे का टॉपिक वो नहीं है। तो हम यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। जैन धर्म से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप अगर इसको पूरा कर लेंगे तो आपको बहुत नंबर का एक पोर्शन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए हिस्ट्री विद रोहिणी, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।